भाई इंडिया में फेयर यूज झुंझुना कुछ नहीं होता। फेयर यूज भाई, फेयर यूज की भसड़ ने यूट्यूबर्स के घोड़े लगा दिए हैं भाई। लेकिन वो तो चुप है भाई। एएनआई न्यूज मीडिया हाउस क्रिएटर्स को स्ट्राइक भेज भेज के उनकी चैनल डिलीट करवा रहा है। जिन 2.25 लोगों को नहीं पता, बताता हूं क्या होता है भाई। एएनआई न्यूज मीडिया न्यूज क्लिप्स बनाता है और आज तक, कल तक, परसों तक इनको भेजता है। अब कई यूट्यूबर्स ने वो क्लिप्स यूज कर ली, कहीं भी पड़ी थी वो, इंस्टाग्राम पे, शॉर्ट्स में, हर जगह बिखरी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने यूज कर ली कि फेयर यूज है भाई। लेकिन एएनआई न्यूज मीडिया ने कहा जी हम बताएंगे तुम्हें फेयर यूज, और उन क्लिप्स पर यूट्यूबर्स को स्ट्राइक दी। 1 2 3 8 स्ट्राइक दी। अब 8 स्ट्राइक देने से क्या हो रहा है कि 3 स्ट्राइक मिलने के बाद 90 दिनों के अंदर यूट्यूब चैनल बैन हो जाता है। या तो सेटल कर लो 7 दिनों के अंदर, वरना अपना चैनल डिलीट करा लो। क्रिएटर जब उस एएनआई मीडिया हाउस के पास जा रहे हैं कि भैया कैसे करनी है, तो वो क्रिएटर से 15 लाख, 18 लाख, 40 लाख रुपए तक मांग रहे हैं। 30 मिनट की वीडियो में 10 सेकंड की क्लिप के लिए 40 लाख। वाह एएनआई मीडिया वालों, मैंने मान लिया कि हाँ भाई अब काम तुम्हारा कम हो रहा है। न्यूज वगैरह लोग विश्वास नहीं कर रहे, कम देख रहे हैं। तुम्हें भी अपने बच्चे पालने हैं, तो क्या हमारे बच्चे खा जाओगे यार? On our platform, register on the website and win every day. एएनआई कह रहा है कि भैया मेरी क्लिप यूज की है मुझसे पूछे बिना। साफ बात ऐसी है कि ये चोरी है और मैं चोरी की पनिशमेंट भी दूंगा। और मुझे नहीं पता, अगर तुम मानते हो तो मानो यूट्यूब के थ्रू, वरना मैं लीगली भी जाऊंगा। अब क्रिएटर यूट्यूब के भरोसे बैठा है कि भाई है कुछ तो हेल्प कर। यूट्यूब अपना पिछवाड़ा बचाए फिर रहा है। यूट्यूब के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि फेयर यूज तो है, यूएस के एक्ट के अनुसार हमने ग्लोबली अप्लाई कर रखा है, पर अलग अलग देशों में अलग अलग है। एएनआई को हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एएनआई जो बात हमें कह रहा है कि वो एक्ट के अनुसार लीगली सही है, क्योंकि खुद इंडिया में जो फेयर यूज का एक्ट है 1957 सेक्शन 52, वो खुद ही क्लियर नहीं है। उसमें लिखा है कि कॉपीराइट ओनर की परमिशन के बिना आप क्लिप यूज कर सकते हो कमेंट के लिए, न्यूज के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, रिसर्च के लिए, मैनी मोर। बस और कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि प्राइवेट करना है, कि पब्लिकली करना है, कि कॉमर्शियल कर सकते हो, कुछ क्लियर नहीं है। और इस ना क्लियर होने के कारण एएनआई मीडिया हाउस जैसे लोग कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देते हैं। इंडिया का फेयर यूज एक्ट खुद ही फेयर नहीं है, तो उसके बेस पे फेयर यूज झुंझुना फेयर होगा। यूट्यूब स्पोक पर्सन कह रहा है कि भैया एएनआई की मैं अगर कॉपीराइट स्ट्राइक इसको ना भेजूं क्रिएटर को, तो ये मुझे ही कोर्ट में घसीटने के चक्कर में है। अरे भाई हम यूएस की कंपनी है, हम बाहर देशों में कोर्ट कचहरी में नहीं रगड़ना चाहते। ये एएनआई मीडिया हाउस बावला हो चुका है। ये अमेरिका की कंपनी को भी जून 2024 में सू कर चुका है डिफेमेशन के लिए विकीमीडिया को। अरे भैया इसने अभी नवंबर 2024 में ओपन एआई को ही सू कर दिया। भाई ये एएनआई मीडिया अपनी सू को भाई तैयार करके बैठा है कि कहां आ जाए और कहां सू घुसेड़ दो। भाई हम इस पंगे में नहीं पड़ना चाहते भाई, इंडिया का लॉ खुद क्लियर नहीं है तो हम क्या करें भाई। ठीक है यूट्यूब भाई, तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। इसने हमें स्ट्राइक दे दी 3, अब तुमने हमें 7 दिन का टाइम दे दिया कि इनसे सुलटा लो। ये मान नहीं रहा, मुंह फाड़ के 40 लाख रुपए मांग रहा है, तो हम कोर्ट जाएंगे ना, कोर्ट से सॉल्व करवा के लाएंगे। तुम हमारा चैनल डिलीट कर दोगे 7 दिन में। अरे भाई 7 दिन में कोर्ट केस सॉल्व नहीं होता, ये अमेरिका नहीं है, ये भारत है। यहां आदमी खत्म हो जाता है, कोर्ट का केस खत्म नहीं होता है। और साल 1.5 साल तुम हमारा चैनल डिलीट करके रख रहे हो। अगर हम अपने पक्ष में न्याय ले भी लाएं तो 1.5 साल तक हमारे चैनल पे कोई वीडियो नहीं पड़ेगी, तो हम 1.5 साल बाद चैनल का झुंझुना करेंगे। अरे कोई कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन थोड़ी है भाई, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट है भाई। वीडियो डिलीट करके रख लो भाई, हम आएंगे, जीत जाएंगे तो दे देना हमारी वीडियो, नहीं तो भैया हमारी वीडियो तो हो गई डिलीट, चैनल को तो छोड़ दो भाई। ऐसे क्यों कर रहे हो? और टी सीरीज की तरह कर लो ना। टी सीरीज का या किसी म्यूजिक कंपनी का जब हम गाना यूज करते हैं तो हमें बताया जाता है ना कि भाई ये ना
उसका मटेरियल है, अगर यूज करोगे तो या तो पैसे देने पड़ेंगे या फिर हटा लो चुपचाप। तो ऐसा कुछ जुगाड़ करवा दो ना हमारा। डायरेक्ट कॉपीराइट स्ट्राइक आ रही है भाई, वीडियो अपलोड के टाइम बता दो हमें, हम नहीं यूज करने के इतने भी नहीं मरे जा रहे, हम वो क्लिप यूज करके ही मरेंगे, उसी से कमाएंगे। हम नहीं करने के, हमें नहीं पता था भाई, होगी गलती। अब गलती की इतनी बड़ी सजा थोड़ी होती है कि एक स्ट्राइक आ गई, 30 मिनट की वीडियो में 11 सेकंड की क्लिप ले ली तो तुम हमारा पूरा चैनल ही खा जाओगे। हमने 10-15 साल में हजारों वीडियो डाली है भाई, टट्टी भी ढंग से नहीं करते थे, वीडियो बनाते थे, वो सब किया है, वो सब बर्बाद हो गया। ये सजा बहुत बड़ी है भाई, 40 लाख चैनल डिलीट हो जाना। नहीं भाई, हमें नहीं पता था फेयर यूज। जैसे हमें नहीं पता कोई औरत शादीशुदा है और हमने गलती से उसको आई लव यू बोल दिया, तो क्या तुम हमारी नसबंदी करवा दोगे यार? अरे यूट्यूब वालों, क्रिएटर की थोड़ी तो रक्षा कर लो यार। अमेरिका में कुछ चुनिंदा क्रिएटर को कॉपीराइट स्ट्राइक का केस लड़ने के लिए $1 मिलियन तक दिया जाता है, और भारत के क्रिएटर को तुम चबन्नी नहीं दे रहे। अरे नहीं दे रहे, मत दे रहे, थोड़ी तो प्रोटेक्ट कर लो हमें भाई। हमने तुम्हें इतना कमा के दिया है यार, हद ही हो गई यार, थोड़ा तो प्रोटेक्ट करो भाई। अपनी पूंछ बचाए फिर रहे हो तुम। हम यूट्यूबर्स के फेफड़ों में कंपन हो चुकी है, क्योंकि ज्यादातर रिएक्शन चैनल वालों ने न्यूज क्लिप्स यूज की है, उनको खुद ही होश नहीं है कि जाने कहां कहां कौन कौन सी क्लिप्स वो यूज कर चुके हैं। ढूंढते फिर रहे हैं कि कहां हमने यूज कर ली, डिलीट करते फिर रहे हैं। और भाई जिन भी हमारे फेलो क्रिएटर के साथ ऐसा हुआ है, मोहक मंगल जी, रजत पवार और जो भाई हैं, भाई हम तुम्हारे साथ हैं। जो भी हमसे सेवा जैसे भी बन सकती है हम करेंगे, हमें बोल देना, जो हमारी समझ आएगा हम भी करेंगे। हम खड़े हैं तुम्हारे साथ। जिसने भी ये फेयर यूज की बकैती शुरू की है ना वालों, नास पिट्टो आथू, अब एक मुझ पे भी आएगी लग रहा है।